बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 20 नवंबर 2025 जुमेरात का दिन। कुछ खौफनाक तरीन इतलात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से आ रही हैं कि वहां पर एक मरतबा फिर से जंग छिड़ चुकी है और ये जो जंग है वो अपने खतरनाक तरीन मरहले में दाखिल हो गई है और पाकिस्तान पर अफगानिस्तान वाली साइड से हमला किया गया है। कुछ शहादतों की इतलात वहां से मौसूल हो रही हैं। फौजी गाड़ियों पर भी अटैक किया गया है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी कि सूरत हाल पाकिस्तान और अफगान बॉर्डर पर मजीद कशीदगी की जानिब जो है वो बढ़ रही है। और फिर ड्रोन अटैक भी किया गया है। ये ड्रोन अटैक वाली खबर क्या है? पाक फजाइया की जानिब से इस वक्त भरपूर तरीके से जवाब दिया जा रहा है। पाक फजाइया इन एक्शन आ चुकी है और बॉर्डर पर जो कहर नाजिल किया है हमारी पाकिस्तानी शहीनों की जानिब से, वो भी अपनी मिसाल आप है। जिसके बाद इस वक्त टीटीपी और तहरीक तालिबान अफगान तालिबान है उनके दरमियान फूट पड़ गई है और पाक फजाइया ने कितने भारतीय मोहरों को इस वक्त जानम हासिल कर दिया है। और फिर एलओसी के ऊपर इसराइली ड्रोन भी तबाह बर्बाद हो गया है। आज इसराइली ड्रोन जो है वो कहां से उड़ाया गया और पाकिस्तान ने कैसे उसको इंटरसेप्ट किया, ये बड़ी अहम तीन तफसीलात आ रही हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर्स को लेकर। ये आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद का नारा भी जरूर लगाना है। जनाब, सबसे पहले तो टीटीपी नूर वली महसूद जो है वो इस वक्त तालिबान से लड़ पड़े हैं। इन दोनों के दरमियान झगड़ा है। अब आप देखेंगे तालिबान किस तरह से टीटीपी को इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ इनको ऑपरेट कर रहे हैं। एक तो ये कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो अनरेस्ट पैदा हुआ है, नूर वली महसूद ने अफगान तालिबान को ये कहा कि जनाब देखेंगे पाकिस्तान ने हमारी कमर तोड़ के रख दी है। हाँ, ना हम बॉर्डर को क्रॉस कर सकते हैं, जो उस तरफ रह गए हैं वो तो जन्म हासिल हो रहे हैं और वो ना बॉर्डर की इस पार आ सकते हैं। सूरत हाल बड़ी कशीदा है और आप मुझे कह रहे हैं कि आप छुपे रहें और जब आप बाहर निकलेंगे आपकी सिक्योरिटी को खतरा है, पाकिस्तान आप पर अटैक करेगा और आपको वहां पर मार दिया जाएगा। तो मैं क्या करूं इस सारे सम के अंदर? आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं? नूर वली महसूद जो है वो अफगान तालिबान को पड़ गए और इससे वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि किस तरह से अफगान तालिबान टीटीपी को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि आप वहां पर छुप जाएं, वहां पर छुप जाएं, अपने उनको अपने घरों के अंदर पनाह दे रहे हैं, जो कि इंटरनेशनली टेररिस्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। टीटीपी आज भी डेनमार्क ने टीटीपी खतरों जो हमलों के ऊपर जो है वो मजम्मत की है इक़वाम मुत्तहिदा में बैठकर। तो इससे भी आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि एक टेररिस्ट जो ग्रुप है उसको किस तरह से अफगान तालिबान और एक मुल्क जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा है। तो कुछ खौफनाक सिचुएशन वहां से बनी हुई है कि अफगान तालिबान ने अब आग का खेल शुरू कर दिया है और अफगानिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर अब तक का सबसे बदतरीन हमला किया गया है। पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जंग छिड़ गई है। किस तरह से? जनाब, सबसे पहले डेरा इस्माइल खान पर जो खबर आ रही है कि वहां पर एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर एपीसी यानी कि जो आर्मर्ड गाड़ियां हैं या जो ले जाने वाली गाड़ियां होती हैं कुछ असले को, वो एक जो है केपीके के अंदर उस पे आईईडी अटैक हुआ है। ये केपीके पुलिस जो है उस पर अटैक किया गया है जिसमें 2 पाकिस्तानी पुलिस मैन जो है वो वहां पर शहादत उनको नसीब हुई है, उनको मार दिया गया है और बाकी 7 जो है उनमें जख्मियों की इतलात आ रही है। ये आईईडी ब्लास्ट हुआ है, ये टीटीपी फितनाल खारिज जो है उनकी जानिब से घात लगाकर अटैक किया गया और फिर वहां पर आईईडी एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जो है उनके जरिए ये हमला होता है। और उसके अलावा जो बाकी सूरत हाल है वो भी कुछ अच्छी जो है वो नहीं है कि जो बाजौड़ है, उसके अलावा नॉर्थ वजीरिस्तान हो या दीगर इलाके हो, वहां पर भी रोजाना की बुनियाद पर इस तरह के हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान पर ये अफगानिस्तान वाली साइड से हमले होते हैं, वहां से दहशतगर्द आते हैं। और फिर जो चमन हाईवे है वहां पर भी एक चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया और जो चेक पोस्ट का इंचार्ज था उसको मारा गया। ये कल की खबर आ रही है। अब ये अफगानिस्तान ने एक मरतबा फिर से हमलों को तेज कर दिया है। ये चमन जानते हैं चमन बॉर्डर जो है वो कितना करीब है चमन हाईवे से, और फिर ये आईडी ब्लास्ट होना ये भी बताता है कि अब इन्होंने दोबारा से सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और फिर आप नूर वली महसूद की लड़ाई देखें टीटीपी के साथ, टीटीए के साथ, अफगान तालिबान के साथ, किस तरह से अफगान तालिबान जो है वो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। जाहिर है ये खुद तो हमला नहीं कर सकते, लेकिन इनको भारतीय असला देकर, अमेरिकन असला देकर पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यूं लगता है कि सूरत हाल मजीद खराब हो रही है। एक मरतबा फिर से जंग छिड़ गई है, एक मरतबा फिर से हालात खराब होने जा रहे हैं। तो वहीं पर दूसरी जानिब कुछ ड्रोन हमलों की भी इतलात आ रही है। ड्रोन हमला कैसे हुआ है और फिर पाक फजाइया ने किस तरह से फौरी जवाब दिया एलओसी के ऊपर। इसराइली ड्रोन मारा गया है। सबसे पहले तो
पिछले 48 घंटों की आप सूरत-ए-हाल को देखें। पिछले 48 घंटों के अंदर जो हमारे सिक्योरिटीज़ रहे हैं, उनकी जानिब से बताया गया एज़ पर माय सोर्सेज़ कि केपीके के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हुए हैं टीटीपी के खिलाफ, उसमें 43 खारजी दहशतगर्द जो हैं उनको भड़काया गया है। और जो मज़ीद जो हमारी ट्रूप्स है वो मुकम्मल तौर पर सेफ है। एक भी हमारा अभी तक जो फौजी जवान है वो शहीद नहीं हुआ। ये कैजुअलिटीज अभी तक उनके हवाले से रिपोर्ट नहीं हुई, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान की कि रोजाना की बुनियाद पर जो अटैक हो रहे थे, पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर एक वाइप आउट ऑपरेशन जो है वो अब शुरू कर दिया है। और इसी वजह से नूर वाली महसूद और अफगान तालिबान आपस में लड़ गए कि हमारी जो ग्रुप है वो खत्म हो रहा है, हमारी जमात खत्म हो रही है, पाकिस्तान ने भड़का कर रख दिया, अब क्या करना है। अब अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए अफगान तालिबान ने दोबारा से पाकिस्तान पर ये अटैक करवाना शुरू कर दिए कि मजीद चीजों को खतरनाक किया जाए। और ये सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इसका कौन है? इंडिया है। इंडिया तालिबान जो है उनको इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, ताकि हाइब्रिड वॉरफेयर जो ना खत्म होने वाली जंग है वो पाकिस्तान के अंदर छिड़ी रखी जा सके। तो 48 घंटों में 43 पाकिस्तान ने जो दहशतगर्द हैं उनको न्यूट्रलाइज किया है। और आज भी जो आपको बताऊं कि केपीके के अंदर 7 दहशतगर्द 3 डिस्ट्रिक्ट्स में इंडियन स्पॉन्सर्ड जो टीटीपी के दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान की फौज की जानिब से उनको जहन्नुम हासिल किया गया। और ये मोहम्मद लकी मरवत और टैंक का जो इलाका है वहां से खबर आ रही है कि इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 7 दहशतगर्द जो है वो आज भी भड़काए गए हैं। तो ये भी आज की सबसे बड़ी और अहम खबर आ रही है। और अब पाक फजाइया जो है वो भी मैदान में उतर चुकी है। एक तो पाक फजाइया जो है अपनी जंगी मशकें कर रही है दीगर एलओसीज के ऊपर जाकर, और वो मसरूफ अमल है। मजीद टर्ली रेंजेस जो है उन पर फजाई हदूद को बंद कर दिया गया है। और इसका वाज़ेह तौर पर मतलब है कि पाकिस्तान की फजाइया कुछ करने जा रही है। अब इस्लामाबाद क्रॉस को देखें, उसमें टेरर नेक्सस पकड़ा गया अफगानिस्तान का, और वो किस तरह से अफगान नेशनल्स निकले, उनके साथ राब्ते में थे, एसोसिएशंस भी निकली हैं। हमारी फाइंडिंग्स तो ये बता रही है कि अब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की फजाइया किसी भी वक्त एक बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक कर सकती है अफगानिस्तान में। और इसी वजह से नूर वाली महसूद को छुपाया हुआ है। और तालिबान कह रहे हैं कि आपको सिक्योरिटी थ्रेट है कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपके ऊपर एक एयर स्ट्राइक हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान एक एयर स्ट्राइक तो अफगानिस्तान के अंदर करने जा रहा है। तो वहीं पर दूसरी जानिब कुछ इसराइली ड्रोन्स के ऊपर मारे जाने की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान ने तो क्वाड कप्टर के जरिए भी दहशतगर्दों को भड़काया। ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं उनके ऊपर, ताकि इनको सिरे से खत्म किया जाए, इनका नामो निशान मिटाया जा सके, इनके ठिकाने जो है वो तबाह बर्बाद हो रहे हैं क्वाड कप्टर्स के जरिए। तो वहीं पर इसराइली ड्रोन्स के हवाले से जो खबर आ रही है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की जो एयरफोर्स का सर्चर 1 ड्रोन है, यानी कि जो सर्वेलेंस के लिए, सर्चिंग के लिए ड्रोन इस्तेमाल होता है, वो जैसलमेर जो है जहां पर भारत की फजाइया अपनी फदाई मशकें कर चुकी है। और जैसलमेर का जो इलाका है ये पाकिस्तान के बॉर्डर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है, बिल्कुल पाकिस्तान की सरहद के ऊपर। इंडियन एयरफोर्स का ये सर्चर 1 ड्रोन आज क्रैश हो चुका है, आज तबाह हुआ है। और ये जो ड्रोन है ये इन्होंने लिया है इसराइल से। ये इसराइली साख्ता ड्रोन है जो इंडियन एयरफोर्स के जरिए इस्तेमाल था, वो जैसलमेर के इलाके में गिर कर तबाह हो गया है। पाकिस्तान जो है उस इलाकों के अंदर अभी भी अपनी जंगी मशकें कर रहा है। इंडिया ने अपनी बंद की है, पाकिस्तान ने वहां पर अपनी जंगी मशकें शुरू कर दी हैं। और वहां पर पाकिस्तान अपना ईडब्ल्यू वेपन सिस्टम जो है उनको भी इस्तेमाल कर रहा है। अब इंडिया की जो जनाब नेशनल टीवी है वो ये कह रहा है कि इसके अंदर कुछ इंजन मेल फंक्शन हुआ था, इंजन की खराबी थी, तकनीकी खराबी थी, जिसके बायस इसकी सेफ्टी लैंडिंग जो है वो करवाई गई है। और उसमें जो कोई डैमेज जो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन जो एयरक्राफ्ट है उसको मिनिमल डैमेज हुआ है, ये इंडियन मीडिया कह रहा है। लेकिन जो वहां पर तस्वीर जारी हुई है उसमें तो वाज़ेह तौर पर नजर आया कि ये क्रैश हो चुका है। ये यूएवी ड्रोन है, ये मुकम्मल तौर पर क्रैश हुआ है, ये नीस्तो नाबूद हुआ है। ये इसराइली साख्ता ड्रोन है जो इंडिया ने इसराइल से लिया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जब पाकिस्तान की फजाइया वहां पर अपनी जंगी मशकें कर रही है, अपने ईबीडब्ल्यू जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं वो वेपन सिस्टम को वहां पर इस्तेमाल कर रही है, उनका उनका मुआयना कर रही है, उनको टेस्ट कर रही है, और फिर वहीं पर इनके ड्रोन्स को मारे जाना, तो ये नजर आता है कि क्या ये वहां की फजाई हदूद जो है इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की फजाई हदूद के खिलाफ वर्जी की थी, जिसके बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान की फजाइया की जानिब से एक्शन लिया गया। ये सवाल अपनी जगह के ऊपर जो है वो खड़ा हुआ है। लेकिन ये बड़ी खबर है कि इसराइली ड्रोन जो है पाकिस्तान की सरहद के करीब गिरा है, क्रैश हुआ है या मारा गया, अभी तक क्लैरिटी इसके ऊपर नहीं आ रही। देखते हैं कि सिक्योरिटी भाई इस हवाले से क्या बताते हैं, वो आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन खबर कंफर्म है कि वहां पर इसराइली ड्रोन जो है वो आज गिरकर तबाह हुआ है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस पाकिस्तान जिंदाबाद।